फिजिकल डायरी में क्या है कि हमारा एक सेशन खत्म हुआ, रिकॉर्ड खत्म, इसमें वो उठा के 3 साल पहले का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। 100 पेज नोटिस भी आपको ऑनलाइन ही आने। अब तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम इकट्ठे रहे या फिर डायरी लिखने की प्रैक्टिस कर ले, सीधी सी बात है। तो सभी साथी अगर इकट्ठे रहेंगे, एक रहेंगे। हाँ, अभी आपने देखो कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आया था, हर साल आता है प्राइवेट स्कूलों के बारे में, भैया एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगे सिर्फ। वो ऑर्डर सिर्फ अप्रैल तक होता है, बाकी सच्चाई सबको पता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर होते हैं, हमारे पे इम्प्लीमेंट होते हैं। साथियों, एक रहोगे तो बचोगे, और बटोगे तो फटोगे। तो सभी साथियों का धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अभी ब्रेकिंग पर, जहाँ पर करनाल जिले के जो अध्यापक हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या मामला है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी ब्रेकिंग पर, जहाँ पर करनाल जिले के जो स्कूलों के जो अध्यापक है गवर्नमेंट, वो यहाँ पर पहुंचे हैं जिला सचिवालय में। यहाँ पर पहुंचकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी ब्रेकिंग कर करनाल की ये लाइव तस्वीरें। सरकार के खिलाफ जो है कोई आदेश जो है जारी हुआ है, जिसको लेकर जो प्रोटेस्ट करने के लिए तमाम जो है अध्यापक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथियों, एक तरफ तो सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चों की फीस देने के लिए तैयार है, और सरकारी में बच्चे से फीस लेती है। और छात्र संख्या का तेज बढ़ाओ, तो छात्र संख्या कैसे बढ़ाएं हम? जो बच्चे हमारे टॉपर हैं उनको तो पीढ़ी बस वाले आगे अपने आप उठा के ले जाते हैं। और आज का विषय केवल ये ऑनलाइन डायरी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें जो समय लिखने में हम लगाएंगे बच्चों का नुकसान ही करेंगे, हम बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि हम सब मिल करके इसका विरोध करते हैं। आजकल गधे जैसा बना दिया गया है, जिस पर जिस भी डिपार्टमेंट का बोझ डालना है आराम से डाल दो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे हेल्थ हो। जो भी जितने डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक मेरे को लगता है अध्यापक समाज ही रह जाएगा समाज में, जो सभी डिपार्टमेंट का काम करेगा। और शिक्षकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक पे सारी सरकार निर्भर है, सारा समाज निर्भर है। तो वो तो समाप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का काम तो उसने करना है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं समाज के, सबका काम जब शिक्षक ने करना है तो उसने गधा ही बनना है। और हम गधा नहीं बनना चाहते, हम शिक्षक हैं, गुरु बनना चाहते हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि जो हमारे आईएएस ऑफिसर इस तरह की योजना बनाते हैं, वो शिक्षक साथियों से पूछकर इस तरह की योजनाओं पर अमल करें, उनकी सलाह लें और अपना निर्णय करें। क्या फरमान जारी हुए? इस तरह के फरमान की डायरी लिखनी है। एक डायरी लिखते हुए बंदे को अगर 1.5 घंटा लगता है, इतने में वो क्लास में 2 पीरियड पढ़ा सकता है। अगर वो 2 पीरियड डायरी में लगाएगा तो पढ़ाएगा क्या? वो क्लास में पढ़ाएगा नहीं, वो सिर्फ डायरी लिखेगा। फिर आप देखो नुकसान किसका है? बच्चों का नुकसान होना है। ऑनलाइन डायरी विरोध कर रहे हैं। हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं, ऑनलाइन डायरी का। क्योंकि हमारी रेगुलर डायरी तो 10 साल से चली आ रही है, लेकिन जो ऑनलाइन डायरी है उसको हर कोई नहीं खोल सकता, हर कोई नहीं भर सकता। उसमें इतनी ज्यादा विचित्रताएं हैं कि उनको भरना कोई आसान काम नहीं है। तो फिजूल के ऐसे काम है, इनसे कोई फायदा नहीं होना। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रह जाएगा सरकार के पास। तो कहाँ से शिक्षक पहुंचे हैं? ये हमारे सारे करनाल जिले के जितने ब्लॉक हैं, असंध है, गरोंडा है, नीलोखेड़ी है, सभी ब्लॉकों से हमारे शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं। और अब हम मैडम को ज्ञापन देने जा रहे हैं इसी संबंध में, और आशा है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। इसके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन मैं करनाल से हूँ, करनाल से। मैं भी ये कहना चाहती हूँ, अभी मैडम ने जो सब कुछ बोली दी है कि जो ये डायरी का ऑनलाइन डायरी लिखने का बोला गया है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन डायरी स्कूल में लिखते हैं, हम जो काम करवाते हैं वही चीज़ हम उसमें लिखते हैं, तो वो डायरी आकर अधिकारी चेक कर सकते हैं। और इसको ऑनलाइन लिखना, उसी काम को ऑफलाइन भी करना, ऑनलाइन तो डबल बर्डन होगा। अगर हम उसी काम में लगे रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? और हमारे सब्जेक्ट्स वैसे भी आजकल इतने, मैथमेटिक्स है जैसे मेरा सब्जेक्ट, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है। हम क्या उसमें थ्योरम्स वगैरह लिख सकते हैं ऑनलाइन की? मैंने आज बच्चे को ये वाला क्वेश्चन करवाया या कुछ भी है टॉपिक करवाया, तो वो टॉपिक हम इतना बड़ा उसमें लिखेंगे, हम इससे अच्छा तो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएं, ज़्यादा उससे ज़्यादा मेहनत करें क्लासरूम में जाके। तो मैं ये कहूँगी, सॉरी, पढ़ाई पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, इससे पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा। इतनी देर अगर हम डायरी लिखने में लगाएंगे, उतनी देर में हम
हम 2 पीरियड क्लास ले लेंगे और बच्चों को डबल मेहनत कराएं, बजाय ये कि हाँ ये बात समझ में आती है कि आप बच्चों को पढ़ाएं दिल से, जो हम पढ़ाते हैं। पर अगर वो ये कहेंगे कि अपना टाइम डायरी लिखने में बर्बाद करो, आप ऑनलाइन डायरी भी लिख रहे हो ऑफलाइन, तो इससे क्या होगा, बच्चों का नुकसान ही होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम इस बात का बिल्कुल विरोध करते हैं कि सरकार को ये चीज वापस लेनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम निशा है, मैं करनाल से हूँ। हम जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देंगे। जी सर। तो ऑनलाइन डायरी का विरोध किया जा रहा है। सर ये क्या था कि डायरी हम पहले लिखते आए हैं, मैनुअल डायरी हम लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे, लिखते भी आए हैं, हमें लिखने से मनाही नहीं किया है। हम कहते हैं कि इसका ऑनलाइन मत किया जाए। ऑनलाइन करने में सब बहुत समय खराब होता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक टीचर के 40 से 45 मिनट खराब होंगे, और उसको कहीं ऐसा भी स्कूल है जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आता, और उसमें डायरी को तरीके से नहीं भर पाएंगे तो टीचर की एक्सप्रेशन आएगी, जैसे जवाब किया जाएगा और बच्चे की पढ़ाई बाधित होगी। ये नियम लागू हो चुके हैं अभी? सर अभी सरकार ने ये शिक्षा विभाग ने अभी ये एक आदेश पारित किया है कि इसको ऑनलाइन किया जाए, MIS पोर्टल पे ऑनलाइन किया जाए। हम सभी करनाल जिले के सभी शिक्षक, चाहे JBT हो, PRT हो, TGT हो या PGT हो, 1 से 12 तक सभी शिक्षक आज इकट्ठे हुए हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हम इसके पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और आज हम ज्ञापन देंगे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हंसला राज्य स्तरीय आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। क्या नाम है? सर मेरा डॉक्टर रमेश कुमार, मैं जिला अस्पताल प्रदान करना।